ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एलसीआर सर्किट, है ना। एलसीआर सर्किट जो कि किसी भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, है ना, सब जगह इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कहा है डिराइव द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो है ना कंडीशन आपको बताना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालना है और एलसीआर सर्किट को जो है ना वो डेराइव करना है आपको। ठीक है, तो देखिए यही एलसीआर सर्किट का जो है सीरीज कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है ना। इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है जिसको इम्पीडेंस कहते हैं, है ना, या इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं इसको, है ना, इसको एक्सएल बोलते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस होता है जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इसको एक्सी बोलते हैं। और ये रेजिस्टेंस हो गया अपना जो रेजिस्टेंस है उसका है। तो यहाँ देखिए जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा ना इस इंडक्टर के क्रॉस, इसको वीएल बोले हैं। कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है उसको वीसी, और रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है उसको वीआर, है ना। ये अपना एसी सोर्स है, इसका इक्वेशन E = E0 sin ω t होता है। करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे करंट क्या है ना कि तीनों में, है ना, जो तीनों कंपोनेंट है आपका, जो इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, तीनों में करंट सेम ही फ्लो होगा, है ना। सीरीज में है तो सीरीज में करंट इक्वल जाता है, लेकिन पोटेंशियल का जो ड्रॉप होता है ना वो अलग अलग होता है। तो देखिए इसमें एसी वाले में क्या होता है ना कि जो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है उसमें कोई फेज नहीं रहता है। मतलब करंट का डायरेक्शन इधर की ओर आप ले रहे हैं ना, ऐसे करंट है तो पोटेंशियल जो वीआर होता है ना, ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल है ना वो करंट के क्रॉस ही रहता है। जबकि वीएल में क्या होता है ना कि वो करंट से लीड करता है इसका पोटेंशियल, तो वीएल इधर हो गया और जो कैपेसिटर का पोटेंशियल है वो लैग करता है, यानी कि वीसी जो है वो करंट से 90 डिग्री पीछे हो गया, है ना। तो देखिए, तो अगर हम लोग मान लें यहाँ पे कि जो एक्सएल है ना, एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज़्यादा है ना, एक्सएल जो है ना वो ग्रेटर देन एक्सी है। मतलब कि जो रेजिस्टेंस जो है ना, जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस से छोटी हो या बड़ी भी हो सकती थी। तो अभी हम लोग एक कंडीशन यही लेके चल रहे हैं कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। तो नेट पोटेंशियल जो हो जाएगा ना, इसी को हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ठीक है ना। इसी को अगर हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पोटेंशियल निकल के आता है, जिसको हम लोग वीएल बोल रहे हैं ना। इसको अगर आई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वीसी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग देखें कि अगर वीएल इज ग्रेटर देन वीसी है तो इसका जो नेट वैल्यू जो निकल कर आएगा ना, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि वीएल माइनस वीसी, है ना। ये ऊपर के डायरेक्शन में होगा और रेजिस्टेंस का इधर है, तो इन दोनों का, इसका और इसका जो नेट वोल्टेज होगा, है ना, उसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग जोड़ लेते हैं ऐसे, है ना। तो इसका जो नेट वोल्टेज होगा वी, वो कुछ इतना हो जाएगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, VL माइनस वीसी का स्क्वायर और प्लस VR का स्क्वायर, है ना। VL माइनस वीसी का स्क्वायर और प्लस VR का स्क्वायर का अंडर रूट, यही नेट वोल्टेज निकल के आएगा, है ना। तो देखिए हम लोग को यही इम्पीडेंस जो कि नेट रेजिस्टेंस होता है उसका एक्सप्रेशन लाना है। तो V = हम लोग क्या लिख रहे हैं, VL माइनस वीसी का स्क्वायर और प्लस VR का स्क्वायर, है ना। ये V स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ से देखिए हम लोग VL को लिख सकते हैं I XL, I इंटू XL और माइनस I इंटू XC और इसका स्क्वायर और प्लस VR को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई को यहाँ बाहर निकाल लीजिए आप। तो आई अगर बाहर निकाल लेते तो कितना लिखेंगे, VL माइनस, सॉरी, आई जब बाहर आ जाएगा ना तो ये कितना हो जाएगा, XL माइनस XC और ये पूरे का स्क्वायर होगा, है ना, इस पूरे का स्क्वायर और प्लस I इंटू R का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आई को यहाँ से बाहर निकाल लें तो ऐसा लिख सकते हैं कि I स्क्वायर और ये हो जाएगा VL माइनस, सॉरी, XL माइनस XC का स्क्वायर और प्लस I स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल लिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर, ठीक है ना। यही हो जाएगा V का स्क्वायर, है ना।
तो यहाँ से देखिए तो वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर, और यहाँ से v अपॉन आई यही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना, तो इसी को हम लोग इम्पीडेंस बोल देते हैं, है ना। और इसको स्क्वायर है यहाँ से, है ना, इम्पीडेंस का स्क्वायर अगर आप लिखिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और अंडर रूट ले लीजिए तो ये जेड इज इक्वल टू जो हो जाता है ना वही हो जाता है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर, और यही जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं ना, जो कि नेट रेजिस्टेंस वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन करंट का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, ठीक है। और यही रेजिस्टेंस जो होता है ना, नेट रेजिस्टेंस होता है तीनों कंपोनेंट का, उसी को इम्पीडेंस बोलते हैं, है ना। इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये आया था आई इक्वल टू वी अपॉन जेड, है ना। और अब हम लोग को जो है ना रेजोनेंस कंडीशन निकालना है, तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है ना कि करंट की वैल्यू क्या हो जाती है ना, मैक्सिमम हो जाती है, मतलब इसकी वैल्यू एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू जो है ना वो जीरो हो जाए तो रेजिस्टेंस जो है ना इसकी वैल्यू मिनिमम होगी यहाँ पे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होगी तो करंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए यहाँ जो दिखाया गया है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है हम लोग को ना, तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए है ना, रेजो कंडीशन इसके लिए क्या हो जाता है ना कि एक्सएल जो है ना वो एक्सी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए एक्सएल को हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा एल, ठीक है, एक्सएल को हम लोग लिखते हैं ओमेगा एल, और एक्सी को हम लोग लिखते हैं ओमेगा सी, है ना। तो ओमेगा एल सॉरी ओमेगा सी, है ना। ओमेगा देखिए यहाँ ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल इज इक्वल टू ये 1 अपॉन ओमेगा सी होता है इसका वैल्यू, है ना। तो 1 अपॉन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी, ठीक है ना। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और एक्सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर लेके चले जाइए आप, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1 अपॉन एल सी, ये समझ में आया। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी यहाँ है और एल को नीचे भेज दिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट में एल सी, है ना, स्क्वायर इधर आकर रूट आ गया, है ना। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 पाई और अंडर रूट में 1 बाई एल सी, और इसी फ्रीक्वेंसी को जो है ना, ये जो अपना फ्रीक्वेंसी है इसी को हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, ठीक है ना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है और इसी कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं जब एक्सएल किसके इक्वल हो जाए, एक्सी के इक्वल हो जाए ना, ठीक है। तो यही आपका एक्सप्रेशन है। अगर आपको ये बोर्ड में आता है लिखने को तो इसी तरीके से आप इसको लिखिए।